वेलकम फ्रेंड्स, क्या हाल है बच्चों? सब बढ़िया। तो आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा, देख सकते हो आप, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि स्टार्टिंग चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है क्लास 10th का केमिस्ट्री का। इस चैप्टर को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले केमिकल्स को पहचानेंगे, पहले चेंजेस को देखेंगे, एलिमेंट्स से फेमिलियर होंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे चैप्टर्स है आगे जिसको हम लोग पढ़ना है। एसिड वर्सेस सॉल्ट है, कार्बन एंड कंपाउंड है। बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो पढ़ो केमिस्ट्री, बन जाओ मिस्त्री। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना। तो पढ़ो विज्ञान, बनो महान, तुम भी इंसान मैं भी इंसान, समझे? तो टेंशन नहीं लेना है। धरती में आए हैं विज्ञान पढ़ना है, इसलिए मैंने भी बोला पढ़ो विज्ञान, बनो महान, तुम भी इंसान हम भी इंसान। इसी के साथ चैनल का इंट्रो। चलो, अब क्या होता है ना, इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, थोड़ा डर जाते हैं कि भाई क्या है चैप्टर में, केमिकल्स है, ये पढ़ना है। कुछ नहीं पढ़ना है भाई, कुछ नहीं पढ़ना है। तूने उसका दिल पढ़ लिया, उसका चेहरा पढ़ लिया, उससे तो बहुत आसान है भाई। उसके पीछे डेली मेहनत लगता है, पर इसके पीछे एक दिन मेहनत करो, पूरा का पूरा समझ में आएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगी, और कभी धोखा भी नहीं देगी। ठीक है, पढ़ाई है। आजा देख, चैप्टर का नाम से ये समझ सकते हो आप, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल लोचा हो रहा है, केमिकल में अकबकाहट हो रहा है, केमिकल रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है भाई? इक्वेशन। भले ही तेरा इक्वेशन उसके साथ सेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हर एक इक्वेशन को आपके अनुराग भैया और आप मिलके सेट कर दोगे, मामला फिट बैलेंस। और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जैसे रियल लाइफ में क्या होता है ना, कि किसी तीसरे के आने से भाई लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, किसी तीसरे के आने से मैटर हो गया। यहाँ पे भी आएगा, कैटलिस्ट है जो खुद नहीं रहेगा सामने, लेकिन लड़ाई करवाते रहेगा। आ जाओ, चेंज क्या होता है सबसे पहले ये समझो आप। एक गाना था ना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो कहते थे, तो फिर क्या से क्या हो गए देखते देखते, इसको बोलते हैं चेंज। आप क्या थे, आप क्या बन गए, या फिर वो केमिकल क्या था, वो ऑब्जेक्ट क्या था, वो सब्सटेंस क्या था, वो एलिमेंट क्या था, वो क्या बन गया। जब एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन होता है ना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 साल, 15 साल, 5 साल, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, कुछ भी डिफरेंस अगर आ रहा है आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिस्टेंस में, टाइम डिफरेंस में, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है ना, हम लोग बोलते हैं इसको चेंज। भाई बदलाव, सिंपल भाषा में बदलाव। वो भी बदली थी, यहां भी बदलोगे। कैसे बदलोगे? चेंज का मतलब देख लो, एनी नोटिसेबल डिफरेंस जो आपको नोटिस होगा। चेंज कितने टाइप का होता है? एक होता है फिजिकल चेंज होता है, एक होता है केमिकल चेंज, और तेरे साथ जो होता है मेंटल चेंज। ठीक है, तो उसके प्यार में पागल था, यहाँ पे पढ़ाई में पागल बन। वहां पे धोखा मिला, यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेहनत इधर होना चाहिए। टाइप्स पे हम आ जाते हैं चेंज का। कुछ नहीं है भाई, अब वीडियो को पॉज करो, मैं हट जाऊंगा। आप पूरा जितना मैंने चार्ट के वे में लिखा है, चार्ट के फॉर्म में आप इसको लिख लो, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है। चेंजेस, चेंज क्या होता है? एनी नोटिसेबल डिफरेंस, मतलब जिसको आप नोटिस कर पा रहे हो, नोटिसेबल डिफरेंस। चेंज कितना तरह का हो रहा है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल बात से ही आप समझ सकते हो, फिजिकल एक तरह से शारीरिक चेंज, एक तरह से मान सकते हैं इसको। मतलब किसी का फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे मान लो आपने कुछ भी किया, सपोज आपके पास कुछ भी ऑब्जेक्ट है, आपने उसे तोड़ दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फेंक दिया, फाड़ दिया, कुछ भी किया। अभी जैसे मान लो कि अगर ये पेन है मेरे पास, ये मार्कर है, इसे मैं बीच से तोड़ देता हूं। ठीक है, चलो आपको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं। सपोज ये एक पेपर है आपका, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसे मैंने फाड़ दिया, ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। ये फिर ऐसे नहीं जुड़ सकता। ठीक है, इसका पहले शेप कुछ और था, अब शेप कुछ और हो गया, ये हो गया फिजिकल चेंज। और इसको और हम फाड़ दे रहे हैं, हो गया फिजिकल चेंज। और फाड़ दे रहे हैं, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मतलब क्या? उसका अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, वो जैसे अपीयर कर रहा है, अपीयरेंस में उसका चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। क्या है इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व था? कोई केमिकल इन्वॉल्व था इसमें? नहीं था।
क्या था? नहीं था केमिकल इन्वॉल्व। तो केमिकल जब इन्वॉल्व नहीं था मतलब सिर्फ फिजिकल वे में चेंज हुआ, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ उसका, शारीरिक वे में वो चेंज हुआ, मतलब उसका जो गठन था बोल सकते, पैटर्न था बॉडी का वो चेंज हो गया उसका जो अपीयरेंस में, उसको बोलता है फिजिकल चेंज। नो केमिकल रिएक्शन इसमें टेक प्लेस करता है। दूसरा होता है भैया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता क्या है एक्चुअली में? केमिकल चेंज है क्या? कोई भी केमिकल एक दूसरे केमिकल से रिएक्ट करता है कुछ अलग ही बनने के लिए। क्या? कुछ अलग केमिकल बनने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। इसमें क्या इन्वॉल्व है भाई? देखो इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? फिजिकल और केमिकल में बेसिक डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है? आप इसको नोट करो, मैं बता रहा हूं फिर। चलो लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपको? फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा, और केमिकल चेंज में आपका क्या हो रहा है? इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो आपका है यहाँ पे एग्जांपल, उसको समझते हैं। केमिकल चेंज का पहले देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। केमिकल चेंज कैसे है? चलो जला के देख लेते हैं। लोगों को तो बहुत जलाया है, पेपर भी जला के देख लेते हैं हम लोग। क्या ये है आपका पेपर, ये है माचिस। क्या बोलते हैं इसको? माचिस, मैच बॉक्स, ठीक है। ये लगा आग, देखो ये क्या हो रहा है? पेपर जल रहा है, ठीक है। ये जो जला, देख रहे हो धुआं निकल रहा है, कुछ इवॉल्व आउट हो रहा है, कुछ इसमें एलिमेंट निकल रहा है, कुछ भी जल रहा है इसका। ये जो पोर्शन था इसका जल गया, कुछ नया ही फॉर्म हो गया। ये एक ऐश बना इसमें, आप इसको निकाल के देखो, ये देखो ऐश, ये देखो इसमें ऐश बना। तो ये जो आपका हो रहा है ना कि ऐश बना, फिर आपका ये नया चीज फॉर्म हुआ। अभी ये मुड़ के इसको हम लोग फेंक दे रहे हैं, ठीक है। नया चीज फॉर्म हुआ तो ये क्या हुआ? आपने देखा जैसे बर्न हुआ धुआं निकलने लगा, नया कुछ मैटर फॉर्म हुआ, कुछ मटेरियल फॉर्म हुआ, जिसको न्यू हम लोग बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर इवॉल्वमेंट ऑफ गैस, आप इसको देख सकते हो, गैस कुछ इवॉल्व हुआ। फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म, इसका भी देख सकते हैं कि पेपर का जो एश था ब्लैक कलर का, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म फॉर्म हुआ। तो ये क्या हो गया आपका? कुछ रेसिडुअल फॉर्म हुआ। ये केमिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ पेपर, टीयरिंग मैंने दिखाया था कि वो फिजिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, अभी से आंतड़ी निकाल के नहीं दिखा सकते हैं, क्या कर सकते बउआ? पेट निकाल के नहीं दिखा सकते, आप इंटरनल ऑर्गन में नहीं दिखा सकते, बट ये होता केमिकल चेंज है। हमने लाइव प्रोसेस में पढ़ा था ना कि रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसके एक्शन से? एंजाइम्स के एक्शन से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, चल जाओ फौरन मेरे चैनल पे, वहां पे पूरा लिस्ट बना हुआ, उसको आप देख लो, ठीक है। ये हो गया। अब आता है भैया मोमबत्ती। जैसे ये तो गया आपका केमिकल चेंज, क्या हुआ? केमिकली जहां पे चेंज हो रहा है। अब आता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज इसमें कुछ है नहीं फिजिकल में। फिजिकल में क्या है आपका? फिजिकल चेंज में नो केमिकल रिएक्शन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको मोमबत्ती को भी जला के देखेंगे। चलिए मोमबत्ती जलाते हैं, आइए। ये है आपका मोमबत्ती, ठीक है, कैंडल, राइट। क्या क्या आपने सपना देखा था? आप भी सोच रहे होगे कहाँ कहाँ हमने सपना देखा था, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, अनुराग भैया यहाँ पर मोमबत्तियां यहीं जला देंगे, तो कैंडल लाइट डिनर हुआ कैसे होगा मेरा? तो बेटा अच्छा से पढ़ो, बहुत डिनर मिलेगा। ये देखो क्या हो गया ये आपका कैंडल हो रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। और आप गौर से अगर देख सकते हो, आप यहाँ पे आपको ये भी दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्या देखो, कुछ गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस निकल रहा है, ठीक है। गैस निकल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका ये बाती होता है, जो इसका मेन फ्लेम स्टिक होता है, वो जल रहा है। तो वो क्या हो रहा है? वो जलने के कारण देखो ब्लैक हो रहा है, वो जलते जा रहा है, वो ब्लैक हो रहा है। ब्लैक हो रहा है दैट मीन्स कि वहां पे क्या हो रहा है? उसका जो ओरिजिनल स्टेट था वो चेंज हो रहा है। वो तो वहां पे जलते जा रहा है, तो कुछ नया फॉर्म हो रहा है वहां पे। देखो कुछ नया फॉर्म हो रहा है, कितना लंबा था ये जल गया, मतलब ये जल के कुछ ब्लैकिश हो गया, कुछ नया था। फ्लेम जला, फ्लेम में क्या हो गया आपका? फ्लेम में आपका केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ। फ्लेम में आपका क्या हो गया? बर्न हुआ फ्लेम ऑक्सीजन को यूज करके। फिर वो कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल स्पोक आउट कर रहा था, वो भी कुछ नया चीज हो गया। और यहाँ पर नया क्या बना? ये देखो मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये होता है आपका। मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मतलब क्या हुआ? इसका शेप चेंज हो गया। अब ये वैक्स कंटिन्यूअस मेल्ट होगा तो फिर से ये कुछ शेप पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है उसको देखो। बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपका फिजिकल में भी आता है, केमिकल में भी आता है। कंफ्यूज मत होना, कैसे मैं समझा रहा हूं। बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स दो चीज होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स दो चीज होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स दो चीज होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स दो चीज होता है, ठीक है।
कैंडल जब बर्न होता है वहां पे फ्लेम काम कर रहा है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन वहां पे लिया जा रहा है, बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है। कंबशन हो रहा है भैया, चेक करो कंबशन है कहीं पे क्या? हाँ, की पॉइंट्स ऑफ केमिकल चेंज, सीसी में तो केमिकल चेंज है, कैप्शन नहीं है। कंबशन, रस्टिंग, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन। कंबशन काम कर रहा है, कंबस्ट हो रहा है, वो फ्लेम जल रहा है, कंबशन हो रहा है, तो भैया केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल अगर हम देखेंगे, जैसे यहां मैंने दे दिया बर्निंग ऑफ कैंडल, नीचे मैंने लिखा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कैंडल के अंदर में ही आता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, जब ये बर्न हो रहा है तो मैक्स वैक्स जो है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल है केमिकल चेंज। उसके बाद क्या है, टीयरिंग ऑफ पेपर, मैंने फाड़ के पेपर दिखाया। ठीक है, मैंने पेपर को तोड़ के दिखाया, फोड़ के दिखाया, पेपर को मोड़ के दिखाया, तो वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, की पॉइंट्स ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है जनरली? कंबशन होता है भाई, जल रहा है, रस्टिंग होता है, जंग पकड़ रहा है, डाइजेशन होता है, पचा लिए, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाया, कौन बनाया? हु। कैसे हो गया फोटोसिंथेसिस? अब होता है क्या भाई, लिंक लगाते चलो तो पढ़ने में मजा आएगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है। प्लांट्स प्लांट्स क्या है? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन इवॉल्व आउट होता है, जो हमने बनाया था 6CO2 + 12H2O करके जो इक्वेशन बनाया था लाइफ प्रोसेस में हमने, वो फोटोसिंथेसिस है। फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, सम कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कुछ कंडीशन होगा, जैसे ठीक है, वो आपको पसंद आई थी, कुछ कंडीशन था, लंबे बाल थे, अच्छे आंख थे, ठीक है, या थी, तो इसका भी कुछ कंडीशन है जो आपको पसंद आना चाहिए। नहीं करो, पसंद करो, नहीं भी आ रहा तो करो, उसको किया था इसको करो, जरूरी है। हीट है, सनलाइट है, प्रेशर है। ठीक है, मतलब हीट लगेगा या तो सनलाइट लगेगा, कुछ सर्टेन प्रेशर पे काम होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिए हम लोग, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो है हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको क्या किया, जब इसमें सनलाइट पड़ा, ऐसे करके सिंबल अगर देते सनलाइट होता, सनलाइट पड़ा तो ये अलग अलग में अपना कंस्टिट्यूएंट फॉर्म में निकल गया, 2Ag + Br। इवॉल्वमेंट ऑफ गैस, दूसरा कंडीशन है, गैस इवॉल्व हुआ, CaCO3 में जब हीट पड़ा तो ये क्या हो गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो गया, CaO + CO2। फिर आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के कुछ काम होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन को इनिशिएट करता है, रिएक्शन को प्रमोट करता है, रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है। डजंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इट क्या करते हैं, एक्सेलरेट द रिएक्शन और इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। प्रेसिपिटेट फॉर्म, अभी मैंने दिखाया कि वो जला था तो कुछ प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्या होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, जो रिएक्शन के बाद या तो कंटेनर, कॉनिकल फ्लास्क, राउंड बटर फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, फलाना ढिकाना, जिसमें भी आप कर रहे हो, जो भी कंटेनर में आप कर रहे हो व्हाटसोएवर, उसमें ये सेटल डाउन हो जाता है, ये आराम से नीचे बैठ जाता है, और बैठने के बाद ये कुछ कलर शो करता है, व्हाइट कलर होता है, कभी कभी ब्लू होता है, बहुत सारा कलर होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब वो बैठ गया, वो जो रेसिड्यू बचा। फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, ऑब्वियसली होता है केमिकल में, आप सिंपली ले लो ना, H2 + O2। ठीक है, आप इसको ले लो, हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, ये तो गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन दोनों मिलके क्या बना, H2O बना। ये क्या है, ये तो लिक्विड है, ये तो नया फ्रॉड है, तो लिक्विड है, मतलब हाइड्रोजन + ऑक्सीजन इट गिव्स आपका वाटर, तो हाइड्रोजन भी आपका गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन पानी लिक्विड है, दैट्स ऑल। ये कुछ की पॉइंट्स है केमिकल रिएक्शन में। फिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल, या नया कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, कुछ भी फॉर्म हो रहा है, इंटरैक्शन, इंटरैक्ट होता है, ये इससे मिला, दोनों केमिकल मिला, कुछ अलगे बना दिया, कुछ अलग ही हिसाब हो गया इन लोग का। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, रेडॉक्स होता है, ऑक्सीडेशन, पढ़ा जाएगा, चलो करो। चलिए, आपने वो लिख लिया, कंप्लीटेड। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। अब होता है क्या हमने फिजिकल और केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, क्या है नहीं है। अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेन चैप्टर का जो मेन पार्ट है भाई यही है, ठीक है, जो है यही है, बस
इसको पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो आप फंसोगे चैप्टर में। सबसे पहला है, चलो इधर आ जाते हैं। सबसे पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, वो आई तुम आए, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? जोड़ी बन गया। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ए बी से कंबाइन हो गया, ए बी बन गया। मरने जीने की कसमें खा ली। चलो फॉर्मेट में समझते हैं, तुम लोग हो बहुत होशियार, बहुत ही होशियार। कॉम्बिनेशन ए आया बी आई, दोनों मिलके ए बी बन गया। ठीक है, ए बी बना। और जैसे बन गया, कल से बोलने लगा ए बीबी तू मेरी बीबी है, ऐसा बोलने लगा है ना बेटा, हो गया, कट गया। इधर ध्यान दे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है। क्या बन रहा है? कुछ नया बन रहा है, कुछ तो बन रहा है। चलो हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, मिला, क्या बन गया? वाटर, कुछ नया बना। दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ जाता है सेकंड में, क्या है भैया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होने का मतलब पता है आपको क्या होता है? बायोलॉजिकल टर्म में समझते इसको। जैसे आपने क्या देखा था कि कोई बॉडी डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है मतलब बड़ा था एक बॉडी, डेड होने के बाद डीके होता है, डिकम्पोज होते होते छोटे छोटे होते क्या होता है? धरती में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। बोलता है ना, धूल से आए धूल में मिले, ठीक है, कण से आए कण कण में मिले। क्या लेके आए थे, क्या लेके गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए, वही चीज है। क्या हो गया? अब इसी ए बी को, जब इसी ए बी पे कुछ हम अप्लाई करते हैं, जैसे कुछ भी मान लो आप, क्या हो सकता है इसको, आप हीट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, इसी ए बी को मान लेते हैं हम हीट दिए, फिर से ये ए प्लस बी में टूट गया, डिकम्पोज हो गया। जिससे बना था मिलके बना, जिससे बना उसमें कुछ आया, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हुआ? हीट इन्वॉल्व हुआ, तो जोड़ी दोनों का टूट गया, ए बी अलग हो गया। आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन जो था ना, तकलीफ नहीं देता था यार, डिस्प्लेसमेंट तकलीफ देगा। बस झेलो, समझो कैसे तकलीफ देगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट हटा दिया, ठीक है, उसने तुम्हें डिस्प्लेस कर दिया। ही इज मोर बेटर देन यू। कैसे आया ये? तू इधर देख, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका अगर हम फॉर्मेट देखें तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, ए था, ए आया एक, सपोज एक थर्ड पर्सन आया, ए है प्लस बी सी, तो ये क्या था? इसका जोड़ी बना हुआ था। एक कोई बाहर से आया ए, तो ये क्या किया? ये ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्टिव था, अट्रैक्टिव थी, बहुत सुंदर था, सुंदर थी, कुछ भी था, थी, जो भी है। तो क्या होगा? ये ए के साथ बॉन्ड बना लेगा, ए सी बॉन्ड बना लेगा, और बेचारा बी जो है फेंका आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। जग मतलब डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, बदल दिया, फेंक दिया, भगा दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या पढ़ता है? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, जैसे होता है पोटेशियम, होता है सोडियम, सबका रिएक्टिविटी सीरीज है वो पूरा, वो अभी हम लोग याद करेंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को। ठीक है, हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है? जो कम रिएक्टिव होता है उसको भैया लतिया देता है, उसको भगा देता है, फुटा देता है, तो दूसरा अपना हिसाब बैठा लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जैसे मान लो डबल डिस्प्लेसमेंट में ए बी के साथ सेट है, सी डी के साथ सेट है। यहां पे क्या होता है? ई इसके साथ हिसाब लगा लेता है, ये इससे हिसाब लगा लेता है, ए डी बन जाता है प्लस बी सी बन जाता है। मतलब दोनों का यहाँ पे खेला खत्म। क्या होता भैया? खेला खत्म, खेला खत्म हो गया। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, दो जोड़ी टूटता है। अब इसको ऐसे समझो, पहले वो आया, ये आया, मिला, कॉम्बिनेशन हुआ, फिर दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, अलग हो गया, क्या हो गया? ये डिकम्पोजिशन हो गया। अब फिर जो जोड़ी था उसके बीच में कोई एक तीसरा आदमी आ गया, तो वो क्या किया? जो डिकम्पोजिशन हुआ, आप यहां से डिकम्पोजिशन हुआ, तो तीसरा इसके साथ जोड़ी बना लिया, तो वही तो आपको डिस्प्लेसमेंट ने बताया कि तीसरा इसके साथ जोड़ी बना लिया। फिर एक और आया जो इससे भी रिएक्टिव था, वो क्या कर दिया? वो दोनों जोड़ी टूट गया, उसमें दोनों जोड़ी को अलग कर दिया हम लोग।
पहले ए बी मिलके ए बी बना, डिकम्पोज हुआ ए बी, ए और बी में डिकम्पोज हुआ, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, ए बी को डिस्प्लेस कर दिया, उसके जगह पे ए सी प्लस बी बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, ए बी प्लस सी डी, तो ए डी के साथ बॉन्ड बना लिया, बी सी के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यही है आपका चारों। इसको आप ऐसे देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कंबाइन टू फॉर्म न्यू और सिंगल प्रोडक्ट, देख सकते हो आप H2 प्लस O2 बन गया, ये H2O बन गया। डिकम्पोजिशन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, मतलब एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें, क्या फॉर्म करने के लिए, टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 उधर क्या कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा और CO2। और एक बात है, अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। ये जो हम लोग लिखते हैं ना, ये फॉर्मूला जो लिखते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा लोचा है जो हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। इसको अभी समझाते हैं थोड़ा देर में आपको। टाइप्स, डिकम्पोजिशन का भी टाइप्स होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन हीट से होता है, क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन आपका हीट से हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम लोग पढ़े, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े हैं। इलेक्ट्रो वर्ड जहां पे आ गया, ये फिजिक्स का वर्ड है एक्चुअली में। इलेक्ट्रो जहां पे आ गया मतलब इलेक्ट्रिक करंट वहां पे यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। फिर आता है फोटोकेमिकल, खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं, ये फोटो का मतलब होता है सनलाइट, एक तरह से होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब सनलाइट के कारण या लाइट के कारण, जो फोटो हमारा वर्ड है, लाइट के कारण जो केमिकल चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख लो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अभी मैंने समझाया था। मोर रिएक्टिव जैसे ही हो गया आपका जिंक हो गया, Zn लिखते हैं, और ये कॉपर सल्फेट CuSO4। तो जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा जिंक, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर को बेचारा अलग हो गया, बेचारा का दोस्ती हिसाब यारी प्यार तकरार मोहब्बत सब चूर हो गया, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, मजा से लिखो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलो, ये हो गया। अब एक बचा, उसमें हमने क्या पढ़ लिया, उसमें क्या क्या पढ़ा भैया, मैंने पढ़ा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट बाकी था, पढ़ लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। आपने देखा कि पहला वाला दूसरी वाली के साथ, दूसरा वाला पहली वाली के साथ, जो भी था, मतलब दो था, ए बी था, सी डी था, ए डी के साथ, बी सी के साथ, तो बोला तू एक ये ले ले मैं ये ले लेता हूं, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, इसमें क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों जब रिएक्ट करता है, Na जो है वो इसको डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो Na जस्ट पोटेशियम के बाद है, तो Na क्या करता है, OH Na क्या करता है, H को रिप्लेस करके NaCl बना देता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl को जब मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। आप देखें, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये H2O, दो H था और O था, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअल एक्सचेंज, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद एनर्जी फ्लो जो होता है, ठीक है, एनर्जी फ्लो मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में आपका एक टर्म होता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के बेसिस पे आपका दो रिएक्शन होता है, ठीक है। पहला होता है आपका एंडोथर्मिक, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब उसको चाहिए, एंडोथर्मिक मतलब रिक्वायर्स हीट, एक्सोथर्मिक मतलब गिव्स आउट हीट। आप एक देख सकते हो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें क्या किया, जब हीट दिया, पहले भी हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन में, क्या होता है, CaO प्लस CO2 में ये डिकम्पोज हो गया। फिर यहाँ पर आपका जैसे एक्सोथर्मिक है CH4 प्लस 2O2, इसमें जब हम लोग क्या किए, जब इसके साथ रिएक्शन हुआ, मीथेन के साथ रिएक्शन हुआ, ये कट गया इधर आपका, तो क्या बन गया, CO2 H2O प्लस हीट इवॉल्व आउट, ठीक है। CH4 प्लस 2O2 के साथ जब हुआ तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट इवॉल्व आउट, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने बोला था, इसमें डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, और अप में क्या होता है, इंक्रीजेस। इसको सिंपली, एक बहुत मेमोनिक है, बहुत सारा वीडियो में मिल जाएगा इसका शलक, मेमोनिक मैंने नहीं बनाया, सिंपल है। कैलाश नाथ भाई काम माली आलू जरा फीके नीके से पकाता, क्यों है ऐसे आलू पकाता, ठीक है। आप इसको सिंपली याद रखो, के फॉर कैलाश नाथ भाई
का माली आलू जरा फीके नीके से पकाता, क्यों है आलू ऐसे पकाता। ठीक है, जरा फीके से पकाता, क्यों है आलू ऐसे पकाता। आप ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल, कोई बड़ा बात नहीं है कि ये हो गया आपका पोटेशियम, हो गया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन हो गया, फिर स्ट्रोंशियम, बस आगे सब बढ़ता जा रहा है। ठीक है लेड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, ये सब हो गए। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो आपका है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज बताता है नीचे वाला को, मान लो इसके साथ अगर ये आया तो ये Fe को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, Fe को हटा देगा यहां से। ये यहां पे है, ये इसको मतलब ऊपर है, नीचे के साथ अगर ऊपर का कॉम्बिनेशन कहीं भी हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, जैसे अभी आपने क्या देखा था, जिंक देखा था, और क्या देखा था हमने, क्या था हमारा वो इक्वेशन आपको याद है, अब हमने जिंक देखा था, हाँ जिंक और कॉपर था। तो ये जिंक है हमारा यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, तो क्या हुआ था इक्वेशन हमारा, जरा बताना, जिंक प्लस CuSO4 था, तो इसको क्या बना दिया था, ZnSO4 बना दिया था प्लस Cu। तो Zn ने क्या किया था, Cu को रिप्लेस कर दिया था। तो यही होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगा, कम रिएक्टिव को ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ऑब्वियस बात है, ये सिंपल है। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, पावर ज्यादा, वो क्या करता है, जो कम पावर वाला होता है, कम पोटेंशियल होता है, उसको आउट ऑफ द गेम कर देता है। इसको पॉज करके ले लो फटाक से। चलिए, अब क्या देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक के बेसिस पे तीन होता है। अभी हमने उसमें भी देखा था, थर्मल होता है एंडोथर्मिक के बेसिस पे तीन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। थर्मोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। थर्मोलाइसिस हम जानते हैं, थर्मो, थर्मल, थर्मो, ये वर्ड जहां आ गया थर्मल, थर्मो, इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब हो गया हीट। थर्मल या थर्मो का मतलब हो गया हीट। थर्मोलाइसिस का मतलब है हीट जब होता है उसमें अप्लाई, तो हीट के कारण, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें जब हीट पड़ा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन। आप गौर से देखे होंगे, स्टार्टिंग से मैंने एक दो इक्वेशन पकड़ा है जो सब में फिट बैठ रहा है। तो आपको ऐसा ही इक्वेशन ध्यान में रखना है, एक इक्वेशन अच्छे से कर लो, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, सब में फिट बैठ जाए। ठीक है, फिर फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस मैंने फोटो का मतलब होता है सनलाइट या लाइट होता है, फोटोलाइसिस का मतलब होता है आपका लाइट जनरली। ठीक है AgCl जो हुआ या सिल्वर क्लोराइड जो हुआ आपका, इसमें आपका क्या हो गया, जैसे सनलाइट पड़ा, जैसे लाइट पड़ा, जैसे इसमें हम लोग लाइट इफेक्ट दिया इसमें सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। इलेक्ट्रोलाइसिस कितना क्या होता है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है वाटर से करंट को पास किया जाता है, वाटर में करंट को पास किया जाता है, तो H2O में जब करंट पास होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको आगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, रेडॉक्स, जिसमें आपका ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन होगा दोनों मिलकर रेडॉक्स बनता है। आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया नहीं आया, नीड सम चेंजेस इन एक्सप्लेनेशन, कुछ आपको अलग चाहिए, सजेशन देना। और भाई एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, बीच में आधा अधूरा देखोगे मुझे भी मजा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। जितना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 1.5 एक्सेस में, जैसे स्पीड में आप देखोगे, मैं तो रेकमेंड करूंगा आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखो, आपको समझ में आएगा। टॉपिक का क्लियरेंस के लिए हर एक पार्ट को सुनना बहुत जरूरी है। आप फॉरवर्ड करके देखते हो मजा नहीं आएगा, वैसे वैसे फिर कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर पढ़ रहे हो वीडियो सच में अच्छा लग रहा है, कमेंट करो, बताओ, सजेशन दो, और क्या चाहिए आपको, चेंजेस एंड ऑल। और साथ में वीडियो को शेयर करो यार, जितने भी दोस्त है तुम्हारे जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, आप सबको शेयर करो। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, थोड़ा मेरा भी भलाई हो, मैं भी आपका और भलाई करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, सेटअप चेंज होंगे, आपको और मजा आएगा। टिल देन आप एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ो। दैट्स ऑल।